हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं विक्रम यूनिवर्सिटी का बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आज पेपर हुआ है 19/4/2025 को, एनवायरमेंट एजुकेशन और योगा एंड मेडिटेशन का। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है ये आज ही हुआ है विक्रम यूनिवर्सिटी का और ओएमआर शीट पे ये पेपर हुआ है। इसमें जो है 50 क्वेश्चंस जो थे वो एनवायरमेंटल एजुकेशन के थे और 50 क्वेश्चन जो थे योगा मेडिटेशन के थे। और स्टूडेंट्स इसमें जो है आपको सही आंसर पे गोले भरने थे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि एक तरह से आंसर मैच करके देखते हैं कि कितने आंसर जो है आप लोगों के सही निकले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण शब्द किस भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है? तो ये बना है फ्रेंच भाषा के, तो इसका आंसर है बी वाला, फ्रेंच। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, द कॉस्मिक एलिमेंट बिलोंग टू विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? सृष्टि संबंधी तत्व को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? तो इसका आंसर है नेचुरल एनवायरनमेंट, ए वाला आंसर इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच अफेक्ट अस, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो पर्यावरण जो है एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो इसका आंसर है ए, जे.एस. रोस। फोर्थ क्वेश्चन है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती किस चीज से है? कंडीशन से है। द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज नियर बाई कंडीशंस, तो इसका आंसर है ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए गुड एनवायरनमेंट गिव्स अस गुड लाइफ, अच्छा जीवन देता है हमको अच्छा पर्यावरण, ए वाला आंसर जो है वो सही है। उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसकी सीमाएं अनेक डैश को स्पर्श करती है, तो अनेक विषयों को स्पर्श करती है, इसका आंसर है सी। सातवां क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण की उपज है, मानव प्रकृति का दास है, ये कौन सा उपागम है? मतलब कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मैन इज ए स्लेव ऑफ नेचर, विच अप्रोच इज दिस? तो इसका आंसर है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, निश्चयवादी। उसके बाद में एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स? तो इसका आंसर है डी, बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है एक नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ सोलर सेल, तो मतलब कि सोलर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, काय की मदद से? सोलर सेल की मदद से, तो इसका आंसर है नाइन्थ का आंसर है बी वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूस्खलन की घटनाएं किस राज्य में होती है? तो लैंडस्लाइड कौन से राज्य में होती है ज्यादा? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये सब जगहों पे भूस्खलन होता है। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा डैश अपरदन का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट द टाइप ऑफ विंड एनर्जीज? तो इसका आंसर है स्ट्रीम बैंक इरोशन, तो इसका आंसर है बी वाला, स्ट्रीम बैंक इरोशन। उसके बाद में आपका 12वां क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर ए मैन टू लिव? तो मतलब कि एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो मतलब ए वाला ऑप्शन सही है।
इमारती लकड़ी का उपयोग होता है काय के लिए? मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए। तो इसका आंसर है ए वाला, मेकिंग फर्नीचर या फर्नीचर निर्माण के लिए। 14th क्वेश्चन है, निम्न में से इमारती लकड़ी कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपके लिए ये आंसर एक होमवर्क टाइप का रखा है, आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, आपने क्या लगा के आए हैं और वो सही है कि नहीं। Which tree is not found in tropical forest? तो इसका आंसर है बी, स्प्रूस। डैम अफेक्ट्स द, बांध प्रभावित करते हैं, सभी को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। 17th क्वेश्चन जो है वो है आपका, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर, बी। 18वां क्वेश्चन है, सच रिसोर्स दैट आर बीइंग कंटिन्यूसली द नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मानव निरंतर करता रहता है किंतु प्रकृति उन्हें पुनः निर्मित करती है कहलाते हैं नवीनीकरण योग्य संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ए इसका सही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया है? इसका आंसर है बाराकर। तो इसका आंसर ए वाला ऑप्शन सही है। फिर आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है, ओबरा बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर है सोन, बी आंसर इसका सही है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है कौन सा वाला? ट्रॉपिकल डेसिडियस, बी वाला ऑप्शन सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई? तो इसका आंसर है रानीगंज, ए ऑप्शन सही है। नाहर कटिका पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है आसाम में। तो मतलब कि जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाउ। मतलब कि नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करता है, कृषि उत्पादन तथा खाद्य प्रक्रिया में सुधार, भूमि, वायु और जल का कुशल प्रबंधन करता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 26 नंबर का क्वेश्चन है, स्थायी विकास वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ समझौता। इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर आपका जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, सावाना ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील इज कॉल्ड कंपोज। तो इसका आंसर है कंपोज। ब्राजील का सावाना घास के मैदानों को कहा जाता है कंपोज। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका वो है, अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का अंग नहीं है। इसका आंसर है पिरामिड। इकोसिस्टम सबसे पहले कब यूज किया गया था टर्म? ये किया गया था 1935। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वाल्टर जी रोजेन, बी वाला आंसर सही है। फ्रॉम डायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रत्यक्ष मूल से तात्पर्य है सीधे जैव विविधता से प्राप्त लाभ है। तो मतलब कि ए वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के मूल्य संबंधित हैं काय से? इकोनॉमिकल वैल्यू, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई फसल नहीं है। इसका आंसर है रबर। इंदौर में कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र आता है? दक्षिण या डेक्कन पेनिनसुला। उसके बाद में 35 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विविधता के मूल्यों का आर्थिक विश्लेषण एवं मूल्यांकन पर्यावरण के नवीन शाखा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में किया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही है, पर्यावरण अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं।
36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका, संरक्षण में जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है, वो है आंसर इन सिटू कंजर्वेशन। ए वाला ऑप्शन सही है। परमाणु संयंत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयुक्त होता है, कौन सा वाला पदार्थ प्रयुक्त होता है? यूरेनियम 235। बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स विच पोल्यूशन इज ओक्योर, वाटर पोल्यूशन होता है डिटर्जेंट को यूज करने से। इन विच मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर यूज्ड, सिटी स्कैन में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर कॉजेज डेंजरस डिसीज रिलेटेड टू ब्लड इन चिल्ड्रन आर, कृषि में उपयोग आने वाले उर्वरकों से बच्चों में रक्त की घातक बीमारी हो जाती है। मीथेमोग्लोबिनेमा, ये इसका आंसर है। द टिटनेस डिसीज कोज्ड बाय टिटनेस बैसिली, तो टिटनेस रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सी, टिटनेस बैसिली के द्वारा। लव कैनाल प्रकरण डैश प्रदूषण से संबंधित है, ये है वाटर पोल्यूशन से संबंधित। द लव कैनाल केस इज रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस इन एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, तो इसका आंसर है 54। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि संविधान के किन अनुच्छेदों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, 48A, 51A, ये इसका आंसर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ईयर ऑफ वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जल प्रदूषण अधिनियम का सन क्या है? इसका आंसर है 1974। उसके बाद में 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि करेक्ट नेम क्या है बोर्ड का, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। काफी आसान सा सवाल है इसका। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट्स कि आप आखिरकार इसमें क्या लगा के आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या पूछा है हमने कि जो वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर का जो बोर्ड है उसका रियल करेक्ट नेम क्या है। और एक और क्वेश्चन बहुत इजी सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज में आती है, इसकी उपयोगिता कहाँ होती है, एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ में होती है कि इंडस्ट्रीज में होती है कि बिजनेस में होती है कि इन सभी में होती है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देयर आर डैश मेंबर इन द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जल प्रदूषण केंद्रीय बोर्ड में सदस्यों की संख्या होती है 14। बी आंसर इसका सही है। पर्यावरण में वन मंत्रालय का स्वरूप कब बना? इसका आंसर है 1985। डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकृति विज्ञान के दो क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ हैं? तो इसका आंसर है मैसूर और भोपाल में। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये 50 क्वेश्चन तो हो गए आपके एनवायरमेंट के। अब हम आते हैं योगा और मेडिटेशन वाले पार्ट में, तो इसमें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आपको जो पहले आंसर की वगैरह डाली थी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की, तो आपने उसमें देखा होगा ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि द वर्ड यूज इज ए वर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो इसका आंसर है संस्कृत। युज शब्द निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो आंसर है संस्कृत। योग की उपस्थिति किन ग्रंथों में उपलब्ध है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, योग सूत्र, उपनिषद, वेदों में, सभी में इसका आंसर है।
युज का क्या अर्थ है? इसका आंसर है जोड़ना, ए। निम्न में से किस काल में सूर्य को महत्व दिया गया है? वैदिक काल में, ए वाला ऑप्शन सही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग में किसे अधिक महत्व दिया है? अनुशासन को, भोजन को, समय को, इन सभी को दिया है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर है 18। हु वाज द आचार्य ऑफ अद्वैत वेदांत? इसका आंसर है शंकराचार्य, ए वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से किससे भक्ति योग का संत माना जाता है? इसका आंसर है तुलसीदास। हठ शब्द को सामान्य भाषा में किस अर्थ में लिया जाता है? तो इसका आंसर है फोर्सफुली, जबरदस्ती, सी वाला ऑप्शन सही है। मंत्र गणना निम्न में से किस प्रकार की जाती है? तो इसका आंसर है माला से। उसके बाद में पंडित श्री राम आचार्य ने किस योग का विकास किया था? तो इसका आंसर है प्रज्ञा योग। महर्षि महेश योगी का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़। भगवत गीता की रचना किस महान कवि के द्वारा की गई थी? महर्षि वेदव्यास, ए वाला ऑप्शन सही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवोटीज आर डिस्कस्ड इन भगवत गीता? 4। भगवत गीता में भक्त के कितने प्रकारों की चर्चा की गई? हठ योग के द्वारा किसे नियंत्रित किया जाता है? सभी को, शरीर को, मन को, प्राण को, सभी को। फिर सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति कौन सी है? पद्महस्तासन। उसके बाद में सी वाला ऑप्शन सही है, पादहस्त आसन। 67 नंबर का क्वेश्चन है आपका, नेति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार हैं, जल नेति, सूत्र नेति, ए वाला ऑप्शन सही है। कपालभाति काय से रिलेटेड है? बी, षटकर्म। योग शुद्धि कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर है 6 प्रकार की। वमन धोती का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर है कुंजल क्रिया। आसन किसे कहते हैं? जो स्थिरता प्रदान करे। इसका आंसर है ए। भ्रामरी प्राणायाम में किस प्रकार की आवाज सुनाई देती है? घंटी की आवाज सुनाई देती है, बेल रिंगिंग। उसके बाद में साधारणतया सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं आसनों से पूर्व, बिफोर स्टार्टिंग आसन। विपश्यना का संबंध किससे है? ध्यान से, मेडिटेशन से। प्राणायाम दिन भर में कितनी बार करना चाहिए? तो इसका आंसर वैसे है 1 से 3 बार, पर इसमें 3 ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम इसको 1 बार ही माना जाएगा। तो इसका आंसर डी वाला है। किस अवस्था में कुंभक नहीं लगाना चाहिए? हार्ट डिसीज में। शरीर में हठ योग का संबंध किन नाड़ियों से है? तो इसका आंसर है ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ, डी वाला आंसर इसका सही है। उसके बाद में हलासन किस में लाभ पहुंचाता है? तो इसका आंसर है टू रिमूव ओबेसिटी, मोटापा दूर करने में। प्राणायाम करने से पहले किस आसन में बैठना चाहिए? पद्मासन। कपालभाति किन व्याधियों से में निषिद्ध है? हाई बीपी। इन विच डिसीज इज कपालभाति रेस्ट्रिक्टेड? तो इसका आंसर है हाई बीपी, ए वाला ऑप्शन सही है। एटी 81 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, प्राणायाम अभ्यास को कितनी मात्रा में करना चाहिए? इसका आंसर है बी वाला 1:4:2। कि बंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है? इसका आंसर है सी, मकरासन। अंतर्मौन को कितने भागों में बांटा गया है? 4।
ए वाला ऑप्शन सही है। व्हाट इज कर्मा कोल्ड इन आयुर्वेदा? इसका आंसर है कोई भी नहीं। शोधन, चिंतन, चयन, कुछ भी नहीं। डी वाला ऑप्शन सही है। शीतली प्राणायाम में कौन से रोग में लाभ मिलता है? इसका आंसर है मस्तिष्क रोग, ब्रेन डिसीज। ईश्वर प्रणिधान से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है डिवोशन टू गॉड। सी वाला आंसर सही है, ईश्वर के प्रति भक्ति। त्राटक क्रिया किससे संबंधित है? नेत्र ज्योति बढ़ाने में। ए वाला ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोच? इसका आंसर है शुद्धिकरण। ओम इज कंपोज्ड ऑफ 3 साउंड। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मानव शरीर में कितने चक्र हैं? 7। सी वाला ऑप्शन सही है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। इट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ सेंसस। इंद्रियों को संयम क्या कहलाता है? इंद्रियों का संयम क्या कहलाता है? प्रत्याहार। सी वाला आंसर सही है। Which of the following is not atheistic philosophy? इसका आंसर है वेदांत दर्शन। Who is ultimate योगी? परम योगी कौन है? लॉर्ड शिव। ये क्वेश्चन बरकतुल्लाह में भी पूछा गया था। बी वाला ऑप्शन सही है। What are the means of attaining कैवल्य? इसका आंसर है सभी। अष्टांग योग, अभ्यास वैराग्य और क्रिया योग। When was आर्य समाज established? 1875। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन जो है आपके पूरे होते हैं। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क की तरह से 3 क्वेश्चन दिए हैं और मैं ये जो पेपर है आपके लिए स्पेशली अलग से आपके लिए लेके आया हूँ किसी से, इसलिए इसकी थोड़ा सा क्वालिटी आपको थोड़ा डाउन लग रही होगी। बाकी आप अपने आंसर इसमें मैच कर सकते हैं और कोई सजेशंस हो तो आप मुझे फीडबैक बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मैंने आपके लिए बहुत अच्छे और भी वीडियोस बनाए हैं जो कि आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाए हैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस ला रहा हूँ, स्टडी लेक्चर ला रहा हूँ। तो आप उनको ज़रूर देखें और उनका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़ें इससे चैनल से, और आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप इसका लाभ लें। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।